एक छोटा सा गांव था जहां रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रामू एक मेहनती किसान था। उसकी दुनिया उसकी जमीन और परिवार तक सीमित थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसकी फसल खराब हो रही थी। बारिश समय पर नहीं होती, मिट्टी बंजर होती जा रही थी और अजीबोगरीब हादसे उसके खेत में होने लगे थे। एक दिन रामू को गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी। रामू, तुम्हारा खेत श्रापित है। सालों पहले वहां एक पुराने पेड़ के नीचे एक तांत्रिक मारा गया था। उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। रामू ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक रात जब रामू अपने खेत में पानी देने गया तो उसे लगा जैसे कोई उसकी परछाई के पीछे पीछे चल रहा है। चारों तरफ अजीब सी ठंडी हवा और साय की आवाजें चल रही थीं। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, लेकिन पेड़ों के बीच से दो चमकती लाल आंखें उसे घूर रही थीं। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह खुद को समझाता रहा कि यह उसका वहम है। कुछ दिनों बाद गांव में यह चर्चा होने लगी कि रात को रामू के खेत से चीखने और गुर्राने की आवाजें आती है। लोग डरकर उधर जाना बंद कर चुके थे। एक रात रामू ने सच्चाई जानने की ठानी। वह अपने खेत में गया और एक कोने में दीपक जलाकर बैठ गया। आधी रात को अचानक दीपक बुझ गया। तभी उसने देखा एक धुंधली काली परछाई उसके सामने खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे तांत्रिक का रूप ले रही थी, जिसकी आंखें जलती अंगारे जैसी लाल थीं। तांत्रिक ने गरजती आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। यह खेत अब मेरा है। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम और तुम्हारा परिवार इस श्राप का शिकार होंगे। रामू डर के मारे पसीने पसीने हो गया, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। उसने गांव के एक पंडित से मदद मांगी। पंडित ने कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे शांति दी जा सकती है। अगले पूर्णिमा के दिन उस पुराने पेड़ के नीचे एक पूजा करनी होगी और तांत्रिक की आत्मा के लिए प्रायश्चित करना होगा। अगली रात गांव वालों के साथ रामू ने पूजा शुरू की। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण हुआ, हवाएं तेज हो गईं और तांत्रिक की आत्मा क्रोधित होकर प्रकट हुई। लेकिन पंडित ने पूजा जारी रखी। अंत में तांत्रिक की आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे माफ करो, मैं अपने गलत कर्मों की सजा भोग रहा था। अब मुझे मुक्ति मिली। और वो आत्मा धुएं में विलीन हो गई। उस दिन के बाद रामू के खेत में सब कुछ सामान्य हो गया। फसल फिर से फलने फूलने लगी और रामू की मेहनत रंग लाई। लेकिन वह रात उसे हमेशा याद रही। उसने सीखा कि हिम्मत और सही मार्गदर्शन से हर डर पर विजय पाई जा सकती है।